सभी शिक्षकों व अधिकारी कर्मचारियों को नमस्कार। आपके लिए एक शानदार फीचर अभी ई-कोश ऑनलाइन पर जोड़ा गया है जो पेंशन निर्धारण से संबंधित है। आइए इसे जानते हैं कि आप अपने जो पेंशन निर्धारण की जो भी प्रक्रिया है, कटौती है, कितना ब्याज गणना हो रहा है, कितना आपका ब्याज की राशि बन रही है जीपीएफ अकाउंट पे, उसे आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक आप इसके लिए आप क्या कर रहे थे कि आप जीपीएफ पासबुक बना रहे थे जो एक ऑफलाइन प्रक्रिया है। तो जिस तरह से आपका पे स्लिप मिलता है आपको ऑनलाइन, वैसा ही आपके पेंशन का जो कटौती हो रहा है राशि, उसका भी पेंशन का ब्याज के साथ गणना होकर के ऑनलाइन एक स्लिप मिलेगा। चलिए उसको हम कैसे एक्सेस करें उसे जानते हैं। तो इसके लिए आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा। ये प्रक्रिया आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी कर सकते हैं और आप चाहे तो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। इसके लिए CG ई-कोश ऑनलाइन आप यहाँ पे सर्च बॉक्स पर टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। तो सर्च करने पर आपके पास ई-कोश ऑनलाइन का ये लिंक खुलेगा, जिसे आप वापस से क्लिक करेंगे तो आपके पास ई-कोश ऑनलाइन संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ का वेबसाइट खुल जाएगा। और इसमें आप एम्प्लॉय कॉर्नर पे यहाँ पर जा कर के आप अपना लॉगिन आईडी आप डालते हैं। यही लॉगिन आईडी आगे आपका काम आने वाला है। इस एम्प्लॉय कॉर्नर पे आप जा कर के क्या करते हैं, यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी डालते हैं और कैप्चा को डालते हैं, तो आप अपना पे स्लिप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम पे स्लिप को नहीं देखेंगे, हम पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया पर चलते हैं। तो इसके लिए आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। यहाँ पर आपको अदर लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको सबसे नीचे दिख रहा है CPS CGPF। इस लिंक पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ये सभी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध करा दूंगा। आप सीधे ही संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की जो छत्तीसगढ़ की वेबसाइट है उस पर भी आ सकते हैं। तो मैं समस्त प्रकार की जो लिंक है उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध कराऊंगा। अब यहाँ आने पर संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ का वेबसाइट खुल गया है। यहाँ पर मेनू बार में आपको होम, अबाउट, ये सब जो दिख रहा है, तो इसी में एक लॉगिन का है ऑप्शन। तो लॉगिन का ऑप्शन है तो आपको यहाँ पर CGPF को सिलेक्ट करना होगा और इसको क्लिक करना होगा। CGPF इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन ने पेंशन के लिए CGPF का प्रावधान हमारे लिए किया है। अब CGPF जो लॉगिन पेज आपके पास खुल गया है, तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि लॉगिन आईडी क्या है। तो जो आप पे स्लिप डाउनलोड करने के लिए एम्प्लॉय कॉर्नर पे आपका जो लॉगिन आईडी है, वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे उपयोग होने वाला है। अब यहाँ पर CGPF लॉगिन में दिख रहा है। अब इसमें आप यूज़र टाइप पे क्लिक करेंगे तो यूज़र टाइप में आपको बहुत सा ऑप्शन मिलेगा, जॉइंट डायरेक्टर, ट्रेजरी, डिपार्टमेंट, DDO। और आप एम्प्लॉय हैं तो आपको एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके क्लिक करना होगा और अपना यूज़र नेम डालना होगा। तो मेरा यूज़र नेम पहले से ऑटो सेव है, तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दिखा रहा है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, कैप्चा कोड डालना होगा। तो यहाँ पे कैप्चा कोड है, मैं कैप्चा कोड को इस पर डालता हूँ। और जैसे ही आप कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ का ये वेबसाइट खुल जाएगा जो आपके लॉगिन आईडी से खुला है। यहाँ पर लॉगिन बाय आपका नाम दिखाएगा और इसमें मेनू बार में सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं। एक होम है, एक CGPF अकाउंट स्लिप और लॉगआउट। तो आपको होम के बाद जो CGPF अकाउंट स्लिप अभी दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको पेंशन से निर्धारण जिस प्रकार से हो रहा है वो सभी जानकारी यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही आप CGPF अकाउंट स्लिप क्लिक करेंगे तो आपको एम्प्लॉय कोड दिखाई देगा, ये आपका एम्प्लॉय कोड हो जाएगा। और आपको फाइनेंशियल ईयर फिर सिलेक्ट करना होगा। फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करके, जैसे मैं पिछला कर रहा हूँ क्योंकि अभी 24-25 तो कंटिन्यू है तो ये जनरेट नहीं हुआ है, और पुराना 23-24 बीत गया है तो ये आपको दिखा देगा। तो मैं 23-24 का लेखा पर्ची देखना चाहता हूँ। आप चाहो तो योगदान विवरण, कॉन्ट्रीब्यूशन डिटेल भी आप देख सकते हैं। ये अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो हर महीने आपका जो कटौती हुआ है, आपका DA का जो जानकारी है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ये टोटल आपका कितना कटौती हुआ है ये सब दिखा देगा इसमें, ठीक है। पर हमको इसे कटौती से को तो जानना है, साथ ही लेखा पर्ची जो CGPF स्लिप है जिसमें ब्याज का गणना हुआ है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप लेखा पर्ची पर क्लिक करेंगे एक नए पेज में आपका जो सामान्य भविष्य निधि वार्षिक लेखा विवरण है वो खुल जाएगा। यहाँ पर आपका अभिदाता का नाम, आपका नाम आएगा और आपका पदनाम आएगा, जन्म दिनांक, कार्यालय का नाम आएगा, कर्मचारी कोड और आपका CGPF अकाउंट नंबर भी आपको खाता क्रमांक दिखाई देगा।
कोषालय का नाम दिखाई देगा और डीडीओ कोड दिखाई देगा। फिर कटौती विवरण और आहरण विवरण आप नीचे देख सकते हैं क्रम से। ये देखिए आपका वाउचर माह का जो जानकारी है वो दिख रहा है, अंशदान और कुल कितना आपका कटौती होते गया है वो सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। और वेतन का किस माह का वेतन है वो भी आपको जानकारी दिख जाएगा। फिर जैसे ही नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो आपका पिछले साल का कितना ब्याज का गणना हुआ था वो प्रारंभिक शेष यहाँ पर दिख रहा है। जैसे यहाँ पर 35,311 है, वो पिछले साल का है और कटौती तो कुछ हुआ नहीं था तो निरंक है। और इस बार नया जमा राशि आपका कितना हुआ है तो वो भी दिखा रहा है 45,564। तो इस तरह से इस वर्ष ब्याज का गणना जो पिछले वर्ष का था और इस नए वर्ष वित्तीय वर्ष का है, इन दोनों का ब्याज का गणना यहाँ पे आपको दिख रहा है 4,419 और ये शब्दों में भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अपना पेंशन का जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको ब्याज दर कितनी प्रतिशत ब्याज दर है उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि किस ब्याज दर से इस आपकी जो कटौती है उस पर ब्याज का गणना किया गया है। आप चाहे तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं और प्रिंट करके आप लेमिनेशन करा के अपने पास जानकारी के लिए रख सकते हैं। आप इसी तरह से और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।